जय मसीह के प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु आपको ऐसे ही बढ़ाते जाए, आप प्रभु में बढ़ते जाइए। आज मैं आपके सामने एक बात बांटना चाहती हूँ, किस्सा बांटना चाहती हूँ जो विश्वास से रिलेटेड है। कि एक बहुत कॉमन सा वचन है ना, जो आप सब जानते होंगे। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा ना, तो तुम परमेश्वर के नाम से जो कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। राई का दाना कितना छोटा होता है ना, फिर भी तुलना देखिए राई के दाने से की गई है। ये भी नहीं कहा है कि आंख बंद करके विश्वास कर लो, राई के दाने के बराबर विश्वास कर लो, यहाँ वचन बता रहा है, और सारी चीज़ें यूं ही हो जाएंगी। क्या आप बाहर की दुनिया में आपको ऐसा ऑफर, ऐसी बातें कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। एकमात्र हमारा सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। एकमात्र हमारे जो धर्मशास्त्र दिया गया, हमारी बाइबल, उसमें ये बात लिखी हुई है। छोटे से छोटा विश्वास बड़ी से बड़ी चीज़ों को कर सकता है। आज मैं आपके साथ एक किस्सा बांटना चाहती हूँ जो बाइबल में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। खुदा के कितने बड़े अनुयायी थे ये, लेकिन इनके साथ क्या हुआ? राजा ने इन्हें आग की भट्टी में डलवा दिया। और विश्वास देखिए, एक गीत है ना कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज भरेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो। हाँ खुदा के लोग, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की भी आजमाइश हुई। उन्हें भी परखा गया, उनका विश्वास परखा गया। लेकिन विश्वास तो देखिए तीनों का कि परमेश्वर में इतने अडिग। उन्होंने कहा यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर, हम पर ना भी हो, तो भी हम परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विश्वास शायद ही आज देखने को मिलता है। लेकिन यदि हमारा विश्वास इस तरह का है ना, तो फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके लिए आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। आपकी तमाम दिक्कतों को, मुसीबतों को दूर कर देंगे। बस विश्वास। और कई बार विश्वास परखा भी जाता है, आजमाइश होती, परीक्षा होती है हमारी। कहते हैं ना, यीशु मसीह ने बार बार हमें यही चीज़ सिखाई है कलाम में कि प्रार्थना में लगे रहो, कि तुम विश्वास में बने रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं ना, हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है ना, और हम वचनों को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर चलते हैं, तो पता है आपको होता क्या है? प्रभु आपके आगे आगे चलते हैं। जरा विश्वास बनाकर देखिए। मेरा विश्वास बहुत मजबूत था। मैं भी परमेश्वर को पहले नहीं जानती थी, लेकिन जब से परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। कैसे बदला? एक छोटी बच्ची जो चल नहीं पाती थी, जिसको कोई बीमारी नहीं, मैं वो छोटी बच्ची जो चल नहीं पाती थी, बिस्तर से हिल नहीं पाती थी, हैंडीकैप्ड वाला जीवन जिया मैंने। 8 साल चल नहीं पाई। लेकिन प्रभु का अनुग्रह देखिए मुझ पर। प्रभु ने मेरे ऊपर अपना हाथ बनाया। मुझे किसी के ज़रिए प्रभु के बारे में पता चला, और जब मैं कलीसिया गई और मेरे लिए दुआ प्रार्थना हुई और मैं चलने फिरने लगी। आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक 3 साल का बच्चा है। विश्वास, मेरा भी विश्वास परखा गया और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। लेकिन प्रभु में आने के बाद भी मेरे ऊपर से मुसीबतें हटी नहीं, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु को मानो या यीशु मसीह के रास्ते पे चलोगे तो मुसीबतें आना बंद हो जाएंगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में। लेकिन प्रभु हमें और मजबूत बनाता है जब हम परमेश्वर में आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। और मेरे साथ परमेश्वर हमेशा बना रहा। मैं एक खादिमा हूँ आज,
वर्शिप लीड करती हूँ, गीतों को गाती हूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाती हूँ। कितनी बड़ी बात है ना कि प्रभु ने मुझे कहाँ तक बढ़ाया। आज वेल एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साथ में डिप्लोमा किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रभु ने अपनी आशीषों के रूप में मुझे दी है। कितनी भी बात मैं बता दूँ कम पड़ेगी, कितनी भी आशीषों को मैं आपके सामने गिरा दूँ वो बात कम पड़ेगी। पता है ये सब आपके साथ तब होता है जब याकूब 1:22 आप फॉलो करते हैं। इसमें लिखा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अब आप कलीसिया जा रहे हैं, हर इतवार जाते हैं कलीसिया में जाकर आप यदि पादरी जो वचन बता रहे हैं आपको, आप उन वचनों को नहीं सुन रहे हैं, उन पर अमल नहीं कर रहे, तो आपका मसीही जीवन व्यर्थ है। कलीसिया जाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कलीसिया जाइए, वचनों को सुनिए ध्यान से, अपने जहन में बैठाइए, अपने दैनिक जीवन में उसको उतारिए, दूसरों तक उस वचन को बांटिए। प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे। वो आपके आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वो आपको संकट और मुसीबत से बचाता है, क्योंकि वचन बताता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारा ऊंचा गढ़ तब बनेगा जब हमारा विश्वास मजबूत होगा। डैनियल शेरों की मांद में डाला गया, चारों ओर से शेर उसे फाड़ खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो घुटनों पे आके दुआ करने लगा और शेरों की हिम्मत तक नहीं हुई कि उसके करीब चले जाए। परमेश्वर का दूत खुद उनकी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, परमेश्वर ने आपकी रक्षा की। आपके जीवन में तमाम ऐसी गवाहियाँ रख छोड़ी होंगी जिनके लिए आप धन्यवाद कर सके। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। सुबह उठिए तो धन्यवाद दीजिए, दिन रात सोने से पहले, खाने से पहले, हर एक बात का धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे। आपको पता है इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी मुझे बीच का कोई रास्ता नहीं मिला। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा 3 साल का बच्चा है। शादी होने से पहले ये मेरी गवाही है कि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाती थी। मेरे पास 25-30 बच्चे थे। मैं कोचिंग सेंटर चलाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, खुद की अर्निंग करती थी और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन शादी होने के बाद 3 साल मैं ऐसे खाली बैठी रही, अर्निंग बंद हो गई, मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गई। लेकिन प्रभु का हाथ मुझ पर से कभी नहीं हटा। मैं दिल्ली शिफ्ट हुई शादी के बाद और वहाँ पे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं वहाँ पर प्रार्थना कर रही थी, सेवा कर रही थी और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। और प्रभु फिर से मुझे यहाँ लखनऊ मेरे घर लेकर आया। और ये जो आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, मेरी जॉब का बेंगलोर में हो गया, लेकिन मेरा बेबी छोटा है और मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ रहती है। अभी पिछले ही महीने मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ी गवाही दी कि मेरी हार्ट बीट बंद हो गई थी, लेकिन प्रभु का हाथ मेरे ऊपर पड़ा था और परमेश्वर ने अपना हाथ मुझ पर बनाए रखा। तो दिल की धड़कन वापस आई, मैं जिंदा बैठी हूँ और प्रभु का वचन बांट रही हूँ। बहुत बड़ी गवाही है। आपको पता है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका विश्वास कच्चा ना पड़ने पाए। ये बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, ये मेरी एक शॉप है जो प्रभु ने मुझे दी है। ये मेरा बिजनेस है छोटा सा, जो अभी मैंने 1 अगस्त को स्टेबल किया है। और इस बिजनेस का, इस शॉप का जो नाम है, मैंने ग्रेस फैशन एंड कॉस्मेटिक के नाम से डाला है। ग्रेस फैशन मतलब ग्रेस मतलब महिमा, प्रभु की महिमा। हम मसीह तो सिर्फ एक ही नाम जानते हैं जो हमारा परमेश्वर यहोवा का नाम है, जो हमारे यीशु मसीह का नाम है। विश्वास में बने रहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जब परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए होती है ना, तो काम स्मूथली होते जाते हैं। प्रभु की ये योजना मेरे लिए थी कि मैं वापस से इसी शहर में वापस आऊँ और प्रभु की महिमा भी करूँ, सेवा भी करूँ। और प्रभु ने मेरे को अर्निंग का स्रोत भी दिया, अर्निंग का सोर्स भी दिया और मैं अपनी एक शॉप खोलने पाई। ये मेरी गवाही है। ऐसी तमाम गवाहियाँ मेरे जीवन में हुई और मैं जिसे बांटती हूँ। मेरे और भी वीडियोज़ हैं, उनमें आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्लीज़ मेरी लॉन्ग वीडियोज़ को भी देखिए, उसे भी सपोर्ट करिए और बाकियों के साथ शेयर करिए। क्या पता छोटा सा वचन आपके जीवन को बदल दे, छोटी सी गवाही आपकी तकलीफ़ों को दूर कर दे, आपके जीवन को बदल दे। किसी और के साथ शेयर करिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास करके देखिए, विश्वास परखा जाता है। हार मत मानिए। खुदा आपका हाथ पकड़ा है तो आगे बढ़ते रहिए, पेशेंस रखिए। उतार चढ़ाव हर एक किसी के जीवन में आते हैं। प्रभु आपको गिरने नहीं देंगे, प्रभु आपको डिगने नहीं देंगे। वो हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा यहोवा है और यहोवा जिंदा होता है। विश्वास बनाए रखिए।
प्रभु आपके लिए सारी चीज़ें करेगा। उसने मेरे लिए आश्चर्य कर्म किए, प्रभु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेगा। मैं विश्वास करती हूँ, आप भी विश्वास करिए। केवल वचनों को सुनने वाले नहीं, वचन को सुनकर जहन में उतारने वाले और उस पर चलने वाले बनिए। जो वचन सुनिए वो औरों तक बांटिए, प्रभु आपके जीवन को ज़रूर बदलेंगे। उन्होंने मेरा जीवन बदला है। आइए प्रार्थना करते हैं, इस वचन को पढ़े जाने पर आपको आशीष मिले, वचन को सुने जाने पर आपको आशीष मिले। प्रभु का नाम बड़ा है और प्रभु बहुत प्यार से कार्य करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आज के अच्छे मुबारक दिन के प्रभु, इस वचन के लिए कि प्रभु हम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि इसको चलने वाले हो सके। खुदा हम अपने विश्वास को बढ़ा सके। प्रभु ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं प्रभु या सुन रहे हैं इन वचनों को, उन्हें आशीष दीजिएगा। उनके जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे, उनके परिवार में आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु परमेश्वर हमें अपने वचनों पर चलना सिखाइए, हमारा विश्वास बढ़ाते जाइए प्रभु, क्योंकि हम मसीहियों का जीवन इसी बात पर डिपेंड है। परमेश्वर अपनी दया बना के रखेगा, अपना अनुग्रह बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना में आमीन। आई होप कि आप सबों को ये वचन, ये वीडियो बहुत ऐसे आशीष दी होगी और आप बाकियों के साथ भी इस वचन को, इस वीडियो को शेयर करिए और प्रभु के राज्य को बढ़ाने में मेरी मदद करिए। और ये मेरी एक सेवा है, यदि आप शेयर करते हैं तो आप भी परमेश्वर की सेवा में शामिल होते हैं। इस वीडियो पे कमेंट करिए। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो प्लीज़ प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी आपके लिए। और मेरी खिदमत के लिए, मेरी प्रार्थना, मेरी वर्शिप के लिए आप सभी मेरे लिए भी प्रार्थना करिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। एक दूसरे को विश्वास में उभारिए, प्रभु आपके जीवन को भी बदलेंगे। विश्वास में बने रहिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना, यानी कि हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जय मसीह की।